हेलो साथियों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी एएसओ की यानी कि इसकी फाइनल आंसर की रिजल्ट यानी कि डीवी कब तक हो सकती है। यहाँ पर इसका एक अंदाजा और हम लोग यहाँ पर जो प्रीवियस पैटर्न है इस समय यूपी ट्रिपल एससी का इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पूरे यानी कि इस साल के यानी कि 11 जनवरी से जो आपके एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हुए, जैसे कि एएनएम का रिजल्ट जो है आपका कल जारी हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है 24 अगस्त को एएनएम का रिजल्ट आया है। पेपर कब हुआ था? 11 जनवरी का, यानी कि इसका पेपर जो है 11 जनवरी को हुआ था और रिजल्ट अब यहाँ पर जो है आपको अगस्त में देखने को मिला है, तो इसमें काफी सारा समय लग गया है। ठीक है, इसी तरह से स्टेनोग्राफर देखेंगे, इसका एग्जाम 20 जनवरी को हुआ था और इसका रिजल्ट आपका 22 जुलाई को आया था, यानी कि ये 11 जनवरी के बाद 20 जनवरी को हुआ था और इसका रिजल्ट जो है वो पहले जारी हो गया था आपके एएनएम से। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग बहुत प्रीवियस नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को बात करनी है एएसओ और एआरओ की, यानी कि यहाँ पर स्टैटिकल ऑफिसर की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही जो पास के एग्जाम है, जैसे कि यहाँ पर जो आपके 29 और 30 जून को हुए थे, इसके अलावा आपका जो मेन एग्जाम यहाँ पर लेखपाल 21 मई को हुआ था। तो इनके आधार पर हम लोग यहाँ पर जो है एक निष्कर्ष निकालने वाले हैं कि आपकी डीवी कब तक हो सकती है और रिजल्ट कब तक आ सकता है फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेखपाल का आप देखें तो 21 मई को एग्जाम हुआ था, 22 मई को इसकी प्रोविजनल आंसर की आई थी और फिर 1 जुलाई को जो है यहाँ पर इसकी फाइनल आंसर की आई, यानी कि लगभग 40 दिन का समय लगा। यहाँ पर 40 दिन में जो है लेखपाल की प्रोविजनल की के बाद आंसर की आ गई थी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 29 जून को और 30 जून को जो परीक्षाएं हुई थी, यानी कि फार्मासिस्ट की हुई थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हुई थी, बीसीजी टेक्नीशियन की हुई थी, तो इनके यहाँ पर 29 और 30 जून को यहाँ पर एग्जाम हुआ था और 1 जुलाई को तीनों की जो है यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी और फिर उसके बाद 20 अगस्त को इन तीनों की फाइनल आंसर की जारी की गई है, यानी कि इन तीनों को लगभग कितना समय लगा है यहाँ पर फाइनल आंसर की में? लगभग 50 दिन का। तो यहाँ पर एक मिनिमम आइडिया आप देख सकते हैं, इस समय जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है पास के एग्जाम का 40 से 50 दिन का समय लग रहा है। तो उस हिसाब से हम लोगों का जो एएसओ का एग्जाम हुआ है वो 26 जुलाई को हुआ है। तो 26 जुलाई को एग्जाम हुआ है और इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो 27 जुलाई को जारी हो गई थी। तो यहाँ पर इसकी जो फाइनल आंसर की है वो लगभग 10 से 20 सितंबर तक जो है जारी होने का अनुमान है, यानी कि लगभग हम लोग यहाँ पर 45 से 55 दिनों का जो है समय मान के चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 40 दिन में यहाँ पर लेखपाल की जारी हो गई थी, 50 दिन में यहाँ पर फार्मासिस्ट इनकी भी जारी हो गई। तो यहाँ पर मिनिमम जो है 45 और मैक्सिमम 55 दिन का यहाँ पर टारगेट अगर लेके चलेंगे तो आपका 10 से 20 सितंबर तक जो है आपकी यहाँ पर फाइनल आंसर की जो है यानी कि जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आपकी एएसओ की जारी हो जानी चाहिए। लेकिन ये कंप्लीट और यहाँ पर जो है कंफर्म कब हो जाएगा? अगर आपका ये असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन या फिर टीचर कैडर वाला जो था, यानी कि जिसका एग्जाम 12 जुलाई को हुआ था, आप लोगों का 26 जुलाई को हुआ था और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का 12 जुलाई को हुआ था, जिसकी यहाँ पर 14 जुलाई को प्रोविजनल आंसर की आई थी और इसकी भी अभी जो है यहाँ पर फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई है। तो आपका यहाँ पर एग्जाम जो है पता है कि यहाँ पर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के बाद हुआ था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके बाद ही यहाँ पर आपकी जो है वो फाइनल आंसर की आनी चाहिए। तो अगर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की यहाँ पर 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आ जाती है तो यहाँ पर कंफर्म होगा कि जो एएसओ वाला एग्जाम था इसकी आंसर की भी जो है 10 से 20 सितंबर तक आ सकती है और हो सकता है इन तीनों की यहाँ पर आंसर की एक साथ ही दे दी जाए फाइनल, जैसे कि यहाँ पर इन तीनों एग्जाम की दी गई है, लेकिन ये तीनों बहुत पास थे एग्जाम, यहाँ पर 10 से 15 दिन का गैप है लगभग। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो सकता है तीनों साथ में भी आ जाएं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म तब हो जाएगा अगर आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की यहाँ पर 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में फाइनल आंसर की आ जाती है, तो कंफर्म होगा कि एएसओ की भी जो है वो यहाँ पर 10 से 20 सितंबर तक आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं एएनएम का रिजल्ट तो आपका काफी लेट हुआ है, लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है जनवरी के बाद अब अगस्त में रिजल्ट आया। स्टेनोग्राफर का भी आपको पता है, जूनियर असिस्टेंट आपको पता है अभी रिजल्ट आया ही नहीं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर इसकी प्रीवियस वैकेंसी अभी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसकी वजह से इसका जो है यहाँ पर रिजल्ट सबसे ज्यादा जो है वो डिले है। बाकी तो ये लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 के आसपास यहाँ पर जो है रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर फाइनल आंसर की के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका एएसओ का रिजल्ट है वो लगभग अक्टूबर से नवंबर के माह में जो है वो जारी हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो लास्ट अक्टूबर या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में जो है वो जारी हो सकता है रिजल्ट। तो अगर आपकी फाइनल आंसर की 20 सितंबर तक आ जाती है कंफर्म, तो यहाँ पर निश्चित होगा कि फिर रिजल्ट जो है आपका वो लास्ट अक्टूबर या फिर नवंबर के प्रारंभ में जो है वो जारी कर दिया जाए।
और अगर आपका रिजल्ट अक्टूबर या नवंबर में आएगा तो फिर डीवी कंफर्म है यहाँ पर आपकी दिसंबर या जनवरी तक जाएगी। ठीक है, अगर बहुत जल्दी कराने की कोशिश की गई तो हो सकता है कि नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर में कराई जाए, नहीं तो आपकी डीवी जो है वो जनवरी में जा सकती है। तो यहाँ पर जो है आपकी फाइनल आंसर की लगभग 10 से 20 सितंबर के बीच आने की यहाँ पर चांस है, और जो रिजल्ट होगा आपका डीवी का वो अक्टूबर से नवंबर के आसपास जो है वो जारी किया जा सकता है। ये मैंने आप सभी को जो प्रीवियस पैटर्न अभी चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी का, उसके हिसाब से मैंने एक अंदाजे से यहाँ पर बताया है सभी चीजों का जो है डिटेल एनालिसिस करने के बाद कि कहाँ पर कितना गैप हो रहा है, किस तरीके से रिजल्ट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इन तीनों की फाइनल आंसर के साथ में आ जाए, या फिर हो सकता है 4-5 दिन के गैप में या 10-15 दिन के गैप में आ जाए। ठीक है, तो ये याद रखेगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो। इसके अलावा जो साथी यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 15 प्लस फुल मॉक टेस्ट बैच की फीस जो है इस समय कम कर दी गई है दोबारा से सिर्फ 199। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स जो है बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, वन लाइनर मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, यूपी जीके और कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, और ये सब मिलेगा कहाँ पर, तो ये आपको मिलने वाला है एलविक क्लासेस ऐप पर। तो अगर आपने ये ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको फ्री नोट्स भी जो है वो मिल जाएंगे। धन्यवाद।